जिस जहाज को बोला गया ये कभी डूब नहीं सकता, वो अपनी पहली यात्रा में मात्र 3 घंटे में कैसे डूब गया? क्या हुआ उसके साथ? मिलेगा हर एक जवाब। बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल क्रिकेट क्लब न्यूज नेटवर्क में। नमस्कार दोस्तों, वो साल था 1911 जब ब्रिटेन में एक पानी का जहाज बनकर तैयार होता है, टाइटैनिक जहाज, और उसे 31 मई 1911 को लॉन्च किया जाता है। इसे ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, इस कंपनी द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। यह उस समय का सबसे बड़ा और एक आलीशान जहाज माना जाता था। जब ये बनकर तैयार हुआ तो चारों तरफ बस इसी की न्यूज दिखाई जाती थी, क्योंकि ये उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज था। जहाज के अंदर ऐसा लगता था कि मानो चलता फिरता कोई एक शहर हो। बहुत सारी चीजें मौजूद थी, जैसे होटल, अस्पताल और भी कई सारी चीजें मौजूद थी। इसको बनाने वाली कंपनी ने बताया कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इसी वजह से इसका उस समय प्रचार बहुत तेजी से हुआ और चारों तरफ बस इसी की न्यूज चल रही थी। यह सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है और सब इसकी सवारी करना चाहते हैं। और फिर वो तारीख आ जाती है जब जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। तारीख थी 10 अप्रैल 1912, जब जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार होता है। उस यात्रा में इसे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क लिए यात्रा करनी थी। जहाज अपनी यात्रा के लिए निकलता है। उस समय इसको एक अनुभवी कप्तान, जिनका नाम था एडवर्ड स्मिथ, वो चला रहे होते हैं। उनकी उम्र 62 वर्ष थी और उनको इसमें अत्यधिक अनुभव था। जहाज अपनी यात्रा के लिए निकलता है। उस समय इसमें लगभग 2240 यात्री और चालक दल सवार होते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार किसी इतने बड़े जहाज का सफर कर रहे थे। जहाज तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और 4 दिन लगातार चलने के बाद वह अपने लक्ष्य से मात्र 1300 मील यानी 2100 किलोमीटर की दूरी पर आ गया था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि जल्द से जल्द वह अपनी पहली यात्रा पूरी कर सके। जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंचा। तभी इसके रेडियो में एक मैसेज आता है, जो कि किसी दूसरे जहाज का मैसेज था। उस मैसेज में बताया जाता है कि इस समुद्र में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, कृपया धीरे चलें और अलर्ट रहें। लेकिन इस जहाज में बैठे चालक दलों ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और फिर लगभग 11:40 में टाइटैनिक जहाज एक बहुत ही बड़े बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है और जहाज के निचले हिस्से में काफ़ी बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और पानी तेजी से अंदर भरने लगता है और जहाज डूबने लगता है। तभी जहाज के कप्तान ने अपनी पूरी कोशिश की कि जहाज बच जाए, लेकिन वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी जहाज में रखी लाइफ बोट को पानी में उतारा जाता है और इस पर लोगों को बैठालकर जहाज से बाहर निकाला जाता है। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या कम होने से केवल कुछ ही लोगों को उससे बाहर निकाला जा सकता है। जहाज में केवल 20 लाइफ बोट, जिससे केवल 800 लोगों को ही बचाया जा सकता था। सभी लाइफ बोट्स में लोगों को जहाज के बाहर उतार दिया जाता है और फिर लाइफ बोट्स खत्म हो जाती हैं। तभी तक जहाज का अगला हिस्सा भी पानी में डूब जाता है। अगला हिस्सा पानी में डूबने के बाद जहाज बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता है और तेजी से समुद्र के अंदर डूबने लगता है। इसे पूरा डूबने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। टाइटैनिक जहाज से बहुत सारे मैसेज भेजे जाते हैं कि शायद आसपास कोई जहाज हो तो वो हमारी मदद के लिए आ सके, लेकिन आसपास कोई जहाज नहीं होता और ये टाइटैनिक जहाज पूरा डूब जाता है। इसमें लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोगों की जान तो ठंड की वजह से चली जाती है, क्योंकि ये जहाँ डूबा वहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था और यह उस समय की सबसे बड़ी घटना बन गई।
और इस घटना में बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। और फिर इस घटना के काफ़ी सालों बाद इस जहाज को समुद्र के नीचे पाया जाता है, 3800 मीटर गहराई में है। और अब इसका कुछ ही हिस्सा केवल शेष बचा है, बाकी का पूरा जहाज पानी के अंदर खराब हो गया है। माना जाता है कि ये आने वाले 2030 तक पूरी तरह से समुद्र के अंदर गायब हो जाएगा। जिस समय ये बर्फ से टकराया उस समय रात का अंधेरा था और चांद भी नहीं निकला था। इसी वजह से सामने देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, सामने कुछ नहीं दिख रहा था। और उस समय ऐसे कोई रडार नहीं थे जो कि ऐसे पहाड़ों का पता बता सकें। उस समय जहाज में एक टावर होता था, उसके ऊपर एक आदमी को बैठाला जाता था जो कि आगे देखकर बताता था कि रोड सही है, कुछ चीज़ तो नहीं आगे। और उस समय रात के अंधेरे में घना कोहरा होने के कारण कुछ नहीं दिखा, और जब दिखा तब बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जब बर्फ का पहाड़ दिखा तो इसके कप्तान ने इसे लिफ्ट में मोड़ने का आदेश दिया और उसके चालक दलों ने इसे घबराहट में राइट की ओर मोड़ दिया, जिससे कि जहाज और भी खतरनाक तरीके से टकरा गया। और तीसरा कारण यह भी था कि इसको चलाने वालों ने इसकी रफ्तार धीमी नहीं की, जहाज तेजी से चलता रहा और फिर तेजी से टकरा गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।